हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आ गए हूँ आपके सामने एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चों, मैंने लिख रखा है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज। और बच्चों, इसमें 8 क्वेश्चन है। बच्चों, सबसे पहले बता दूं, मैं सारे क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करवा रहा हूं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी है। यहाँ लिख भी रखा है मैंने। तो बच्चों, अब मैं सारे क्वेश्चन किससे करवाऊंगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, वो इजी पड़ता है। तो बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिख भी रखा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आंसर मिनिमा होता है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो आंसर मैक्सिमा होता है। और बच्चों, यहाँ पर मैंने एक चेंज किया है, ये कंडीशन भी होती है। मैंने पिछले वीडियो में केवल यही कंडीशन लिखवाई थी, तो आप करेक्ट कर लीजिए। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आए और थर्ड डेरिवेटिव का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आए तो आंसर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है। तो चलिए बच्चों, हम सारे क्वेश्चन अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। ये इजी पड़ता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके कंपेयर में ये इजी पड़ता है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इससे करवाऊंगा। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों पढ़ लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। करो इसका डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा तो कितना आएगा? 2x। अब हम निकालेंगे टर्निंग पॉइंट। जी हाँ बच्चों, हम निकालेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। जो बोलना है बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। बच्चों, अगर आपको टर्निंग पॉइंट निकालना है तो क्या करते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रखा तो आएगा 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये आ गया आपका टर्निंग पॉइंट। इज ए टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको डिफरेंशिएट करा तो बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 2। अब बच्चों बताओ, सेकेंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है तो कौन सी कंडीशन लग रही है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे कि आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपका आंसर क्या है? मिनिमा। तो एक लाइन लिख दीजिए, देन फंक्शन एफ एक्स हैज अ लोकल मिनिमा। जी हाँ बच्चों, क्या है? मिनिमा। तो फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा। आप तो रट ले, पॉजिटिव आता है तो उल्टा होता है मिनिमा। पॉजिटिव में मिनिमा, नेगेटिव में मैक्सिमा, उल्टा। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मिनिमा। और किस पॉइंट पर आ रहा है? ये रहा पॉइंट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अगर फंक्शन लोकल मिनिमा है तो हमें क्या मिलेगी? लोकल मिनिमम वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। और किस पॉइंट पर निकालेंगे? एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अब हम x इक्वल टू 0 पर क्या निकालेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। तो x की जगह 0 रख दो। ठीक है, क्योंकि हम x इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं तो आप x की जगह 0 रख दो। कहाँ रखेंगे? फंक्शन में, क्योंकि हमें फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये रहा फंक्शन, तो इसमें x की जगह 0 रखा तो आएगा 0 स्क्वायर। और 0 स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 0। तो बच्चों, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है और ये किस पॉइंट पर है? x इक्वल टू 0 पर है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, अब हम करते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? जी एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 3x। तो सबसे पहले इसका करो डिफ्रेंशिएशन करा तो आएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। जी हाँ बच्चों, जो लिखना हो, जो मन में आ जाए लिख दो, सब सही है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जी डेस एक्स इक्वल टू 0। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो जी डेस एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ये रहा जी डेस एक्स, तो 3x स्क्वेयर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको और सोल्व करो तो 3x स्क्वेयर इक्वल टू 3, तो x स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, प्लस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो जल्दी से बता दो सेकेंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, बताइए बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वेयर का आएगा 6x। क्या आएगा, 6x आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3x स्क्वेयर का एक बार डिफरेंशिएशन 6x। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में एक बार x इक्वल टू 1 रखेंगे, एक बार x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 8x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 1। तो बच्चों इसमें x इक्वल टू 1 रखा तो बच्चों क्या आएगा, g डबल डेश और x की जगह 1 रखा तो आएगा 6 आएगा। और ये आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, और बच्चों अगर आंसर पॉजिटिव है तो आपका आंसर होगा मिनिमा। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज gx हैज ए लोकल मिनिमा, gx हैज ए लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। और लोकल मिनिमा है तो हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देन लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों क्या करेंगे, fx नहीं, अपना क्वेश्चन g चल रहा है तो यहाँ gx हो जाएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह 1 रख दो। तो बच्चों x की जगह 1 रख दो। अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ नहीं रखना है, गलती हो गई, यहाँ रखना है। x की जगह 1 रखना है तो 1 माइनस 3 माइनस 2। क्या आएगा बच्चों, माइनस 2। ठीक है, तो ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है -1, अब उस पर चेक करते हैं। तो अब हम करेंगे 8x इक्वल टू -1। तो चलिए बच्चों, अब x की जगह -1 रखना है। कहाँ रखना है बच्चों, x की जगह -1 कहाँ रखना है, सेकेंड डेरिवेटिव में। कहाँ रखना है बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव में। कहाँ रखना है, सेकेंड डेरिवेटिव में। तो x की जगह -1 रखा तो आएगा g डबल डेश x, और यहाँ रखा -1 तो आएगा -6। मतलब आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। बच्चों अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आपका आंसर होगा मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या होगा, gx हैज ए लोकल मैक्सिमा, और किस पॉइंट पर है, एट x इक्वल टू -1। अगर लोकल मैक्सिमा है तो हमें क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx एट x इक्वल टू -1। बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x की जगह -1 रख दो, x की जगह क्या रख दो, -1 g में। तो ये रहा g। अब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, और यहाँ -1 रखा तो -1 इंटू -3 +3। तो आपका आंसर आ गया +2। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर लोकल मिनिमम वैल्यू का है -2, ये आंसर लोकल मैक्सिमम वैल्यू का है। ठीक है, और फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मैक्सिमा, और फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ फंक्शन लोकल मिनिमा है और यहाँ फंक्शन लोकल मैक्सिमा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों धीरे धीरे सारे चीज़ समझ में आती जाएगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम करते हैं 3rd क्वेश्चन। तो पढ़ लीजिए बच्चों, 3rd क्वेश्चन क्या है, hx इक्वल टू sin x प्लस cos x, और इंटरवल दिया है 0 से π/2।
चलिए करते बच्चों, सबसे पहले करो इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले इसका करा डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट। तो बच्चों टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट के लिए हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इसको जीरो के इक्वल रखो, तो बच्चों बताओ जीरो के इक्वल रखा तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब माइनस साइन एक्स को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स से डिवाइड कर दो, साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स से डिवाइड किया, जी हाँ बच्चों, साइन एक्स से दोनों तरफ डिवाइड किया तो इस तरफ आएगा कॉट एक्स, क्या आएगा कॉट एक्स, और इस तरफ डिवाइड किया तो 1 आएगा। और 1 क्या होता है, 1 होता है कॉट पाई बाय 4। 1 क्या होता है, कॉट पाई बाय 4। कॉट से कॉट कैंसिल, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। और आप चेक कर लीजिए, जो x की वैल्यू पाई बाय 4 है वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में आ रही है। x की वैल्यू जो पाई बाय 4 है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ रही है, मतलब ये वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो इंटरवल दिया है उसी के बीच में बात करनी है, और हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इसी इंटरवल के बीच में आ रही है। तो हम लिख देते हैं, तो बच्चों हाँ, तो अब हम लिख देते हैं कि ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है, तो एज x इक्वल टू पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है इस ओपन इंटरवल में आ रही है। अब हम करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। तो करते हैं बच्चों सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो बच्चों बताओ क्या आएगा, कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू डालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इसमें x की जगह क्या रख देंगे, पाई बाय 4। अब हम इसमें x की जगह रखेंगे पाई बाय 4। तो रख के देख लीजिए, तो अगर आपने x की जगह पाई बाय 4 रखा तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन पाई बाय 4 और माइनस कॉस पाई बाय 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। अपने को बच्चों साइन से मतलब है, इसको सिंप्लीफाई करने से कोई मतलब नहीं, हमें केवल इसका साइन चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों माइनस है, तो आपका साइन भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब बच्चों बताओ, अगर साइन नेगेटिव आता है तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्सिमा। जी हाँ बच्चों, देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है, देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। तो यहाँ पे लिख देंगे इंप्लाइज फंक्शन कौन है, एच एक्स। तो एच एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा, और किस पॉइंट पर है बच्चों, किस पॉइंट पर है, पाई बाय 4 एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन लोकल मैक्सिमा है तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा इस पॉइंट पर। तो बच्चों अब हम निकालते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो x की जगह पाई बाय 4 रख दो, किसमें, फंक्शन में। तो x की जगह रख दो पाई बाय 4। तो बच्चों फंक्शन आपका क्वेश्चन होता है, अब इसमें x की जगह पाई बाय 4 रख दो, तो आएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो आएगा 2/√2, और 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, एक √2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा √2। और ये √2 क्या है बच्चों, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, किस पॉइंट पर, पाई बाय 4 पर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करें और खुद करने लग जाए और मेरे आंसर से बाद में मैच कर ले, और नहीं आ रहा है तो फिर से मेरे साथ ही चलिए। तो बच्चों 4th नंबर है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
और यहाँ इंटरवल दिया है ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो पहले करो इसका डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो होगा प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला? एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल रखा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आएगा? साइन एक्स इक्वल टू आएगा माइनस कॉस एक्स। अब हम दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। तो कॉस एक्स से डिवाइड किया तो इस तरफ आएगा टेन एक्स, इस तरफ आएगा -1। अब बच्चों आपको इस ओपन इंटरवल में बताना है, 0 से 2 पाई बताना है कि टेन की वैल्यू -1 कब होती है। तो बच्चों बताओ टेन की वैल्यू -1 कब होती है? सोचिए, जब तक मैं इधर का रब कर देता हूं। तो बच्चों बताओ 0 से 2 पाई में टेन की वैल्यू -1 कब होती है? सोचिए बच्चों, दो जगह होती है। देखो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये आपका डायग्राम है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ होता है 2 पाई। अब बच्चों यहाँ पर टेन की वैल्यू नेगेटिव है, तो बच्चों नेगेटिव कहाँ पर होता है? एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। जी हाँ बच्चों, टेन नेगेटिव कब होता है? एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कब होता है? 135 डिग्री पे। जी हाँ बच्चों, 135 डिग्री पर टेन -1 होता है और यहाँ पर होता है 315 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, तो टेन -1 कब होता है? एक तो 135 डिग्री पे होता है और एक 315 डिग्री पे होता है। तो हम लिख देते हैं वी नो देट, हम जानते हैं टेन 315 -1 होता है और एक 135, और एक क्या होता है? टेन 135 क्या होता है? -1। अब हम ये -1 यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे आएगा टेन 315, तो x की वैल्यू आ जाएगी 315 और x की वैल्यू आएगी 135। एक बार समझ लो, -1 की जगह ये रख देंगे तो टेन कट जाएगा, तो x का आंसर क्या आएगा? 315। और एक बार -1 की जगह ये रख देंगे, एक बार -1 की जगह ये रख देंगे तो एक और आंसर क्या आएगा? 135। मतलब हमें x का आंसर मिल गया। तो x का आंसर क्या मिलेगा? एक मिलेगा 135 डिग्री और एक मिलेगा 315 डिग्री। तो इसका मतलब इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 135 डिग्री और एक और क्या आ गई? 315 डिग्री। अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो बच्चों रेडियन में चेंज करना है तो इनटू कर दो π/180 का, रेडियन में चेंज करना है तो इनटू कर दो π/180 का। अब इसको कैंसिल कर दो, 45 से कट जाएगा तो 3π/4 और ये 45 से कटेगा, 45 से कटेगा ना बच्चों, तो कितनी बार कटेगा? 45 से 7, जो 7 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा और ये 4 बार, तो ये आएगा 7π/4। तो बच्चों हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। हमें कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल गए? दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। एक मिल गया 3π/4, एक मिल गया 7π/4। ये क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो। कॉस एक्स का क्या होगा? -sin x, और sin x का क्या होगा? cos x। अब बच्चों इस सेकेंड डेरिवेटिव में एक बार ये वाला पॉइंट रखना है, एक बार ये वाला पॉइंट रखना है। तो एक एक करके रखते हैं। तो बच्चों पहले हम क्या रखते हैं? 8x इक्वल टू 3π/4। ठीक है, तो रख दो बच्चों, x की जगह 3π/4 रखो तो क्या आएगा? a∬x और x की जगह रखा 3π/4। ठीक है, और यहाँ रखा cos 3π/4। बच्चों sin 3π/4 यहाँ पर आएगा sin 3π/4 मतलब sin 135, sin 135 sin 180 प्लस 45, नहीं 90 प्लस 45 मतलब cos, मतलब बच्चों माइनस तो है, और इसका आंसर आएगा 1/√2।
ठीक है बच्चों, क्या आएगा 1/√2। और cos 3π/4 का आंसर आएगा -1/√2, करके देख लेना। और दोनों का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर आया नेगेटिव। और बच्चों नेगेटिव आता है तो क्या आता है आंसर मैक्सिमा, तो यहाँ पर लिखेंगे fx हैज ए मैक्सिमा। जी हाँ बच्चों, fx हैज ए मैक्सिमा बोलो, लोकल मैक्सिमा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो fx हैज ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3π/4। ठीक है, अब हमको निकालना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालना बच्चों? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की जगह 3π/4 रख दो। तो बच्चों x की जगह रख दो 3π/4। कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। फंक्शन मतलब क्वेश्चन में। तो यहाँ रखा 3π/4, तो साइन 3π/4 होता है 1/√2, करके देख लेना। साइन 3π/4 होता है 1/√2, और यहाँ रखा बीच में माइनस, और यहाँ रखा x की जगह 3π/4, और cos 3π/4 होता है -1/√2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/√2, और इसको सिंप्लीफाई करना 2/√2, और 2 को लिखना √2 एक कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा √2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किस पे निकाला? 3π/4 पे। अब हम किस पे निकालते हैं? 7π/4 पे। तो चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं 7π/4 पे। तो बताइए बच्चों, अब हम निकालते हैं किस पर? 3π/4। अब हम निकालते हैं 7π/4 पे। तो बच्चों x की जगह 7π/4 रख दो। तो रखो x की जगह 7π/4, तो 7π/4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन 7π/4, और यहाँ आएगा cos 7π/4। ठीक है बच्चों, ये होता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव और बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और इसका आंसर आएगा 1/√2। और cos 7π/4 क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा +1/√2। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपका फॉर्मूला लगेगा मिनिमा। क्या लगेगा? मिनिमा। तो लिखेंगे fx हैज ए लोकल मिनिमा। पॉजिटिव आया ना बच्चों, तो लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 7π/4 पर। अब हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो x की जगह क्या रख दो? 7π/4। कहाँ रख दो? क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मैंने इधर मिटा दिया है, तो यहाँ लिखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर x की जगह रख दो 7π/4। तो 7π/4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन 7π/4, साइन 7π/4, और यहाँ पे आएगा cos 7π/4। ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ। साइन 7π/4 होता है -1/√2, और cos 7π/4 होता है +1/√2। चलिए बच्चों, तो साइन 7π/4 होता है -1/√2, और cos 7π/4 होता है 1/√2। और बच्चों इनको सिंप्लीफाई करना तो आंसर आएगा -√2। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने भी लग गया होगा करना क्या है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर उसको 0 के इक्वल रखना, फिर वहां से x की वैल्यू निकालना, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, फिर सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू रख के देखना पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 0 आ रहा है। जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। बच्चों अब आपको ये करना है कि अब आगे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए और आगे क्वेश्चन खुद से कीजिए, फिर मेरे वाले आंसर से मैच कीजिए, तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट करवा रहा हूं, और वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश करें, फिर वीडियो प्ले कर लीजिए और देखिए मेरे वाले आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे समझ में आ गया। तो बच्चों अब मैं करवा रहा हूं 5th नंबर। तो बच्चों करते हैं 5th नंबर। तो 5th नंबर क्या है? fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो बच्चों बताइए पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है डिफरेंशिएशन। जी बच्चों पहली स्टेप है डिफरेंशिएशन। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हुआ?
3x² माइनस का 12x प्लस 9। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ ये दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप है इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जी हाँ बच्चों, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक लाइन लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल रखा तो 0 के इक्वल रखेंगे तो बताओ क्या आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले तो क्या आएगा? यार 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड किया तो x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, 3 से डिवाइड किया। अब इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों? इसके फैक्टर होंगे x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 1 x माइनस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और 3। बच्चों ये जो x की वैल्यू है इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे? दीज आर क्रिटिकल पॉइंट, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? फिर बता दूं, पहले एक बार करना है डिफरेंशिएशन, फिर आपको उसको 0 के इक्वल रखना है, फिर वहां से x की वैल्यू निकालना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। इतना करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड डेरिवेटिव। तो बच्चों अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बच्चों अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ टेस्ट लिख दिया। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? इसका तो निकलेगा नहीं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसी का निकलेगा ना। तो अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो जल्दी से सेकंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए, तो आएगा 6x माइनस 12। ठीक है बच्चों, आया समझे? अब करना क्या है, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें x की वैल्यू डालना है, एक बार 1 डालना है, एक बार 3 डालना है। ठीक है, तो पहले 1 डालते, तो हम रेड पेन से लिख देते हैं, पहले 1 डालते, तो हम 8x इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, तो हमने क्या डाला? x की जगह 1। बच्चों बताओ, अगर आपने x की जगह 1 डाला तो क्या आएगा? बताओ, x से 1 डाला तो क्या आएगा? x की जगह 1 डाला तो आएगा 6 माइनस 12 कितना हुआ बच्चों? नेगेटिव। जी हाँ बच्चों, क्या हुआ? नेगेटिव। और बच्चों अगर नेगेटिव आता है, अपने को नंबर से मतलब नहीं, अपने को साइन से मतलब है। प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? तो आंसर माइनस आ रहा है। माइनस का आंसर होता है मैक्सिमा। तो यहाँ लिख दीजिए मैक्सिमा, खत्म। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा। और किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? 1 एट एक्स इक्वल टू 1। और लास्ट में अगर लोकल मैक्सिमा है तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब लास्ट में क्या निकालेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पे निकालेंगे? एट एक्स इक्वल टू 1। तो बच्चों x की जगह 1 रख दो। अब कहाँ रखना है? फंक्शन में रखना है, मतलब क्वेश्चन में रखना है। तो क्वेश्चन क्या ये? तो बच्चों इसमें x की जगह 1 रखना है, तो रख दीजिए। x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 15 आगे आंसर 15 और 9 24, 25 में 6 गए 19। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। होप समझ में आ रहा है? तो बच्चों अब हम किस पे निकालेंगे? 3 पर। अब हम किस पे निकालेंगे? 8x इक्वल टू 3 पर। तो x की जगह 3 रख दो। कहाँ रखना है? सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव में रखिए ना, वहां से साइन पता चलेगा, क्योंकि ये कौन सा टेस्ट है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो x की वैल्यू 3 कहाँ रखेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। तो रख दीजिए x की जगह 3। तो बच्चों x की जगह 3 रखा तो 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 12 6 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव। और बच्चों अगर पॉजिटिव आता है तो आंसर होता है मिनिमा। तो क्या लिखेंगे? इम्प्लाइज f हैज ए लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चों, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3, x इक्वल 3। और लास्ट में क्या निकालेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तो x की जगह 3 रखना है। कहाँ रखना है? फंक्शन में। फंक्शन मतलब सवाल में, सवाल मतलब क्वेश्चन। तो x की जगह 3 रखो, तो 3 का क्यूब 27, यहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54। अब यहाँ 3 रखो, 9 इंटू 3 27, और प्लस में क्या है? 15। प्लस में क्या है? 15।
तो 27 27 54 कैंसिल, तो आएगा 15। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, अब आया समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा बच्चों। इतने सारे क्वेश्चन देते इसलिए हो कि एक क्वेश्चन से नहीं आए तो दूसरे से आ जाएगा, दूसरे से नहीं आए तो तीसरे से आ जाएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर है जी एक्स इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस 2/x एक्स ग्रेटर देन 0। तो पहले तो करो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो करा हमने डिफ्रेंशिएशन, तो x/2 का 1/2 और 2/x का -2/x²। अब इसको 0 के इक्वल रखो। बच्चों अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इतने क्वेश्चन में लिखवा दिया, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब इसको 0 के इक्वल रखो, तो 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा, 0 के इक्वल रखा तो 1/2 ये उधर चले आएगा, तो 1/2 इक्वल टू 2/x²। तो x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। जी बच्चों, अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो बताइए बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए बच्चों, अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 1/2 का तो 0 हो जाएगा, और इसका अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो 1/x²। और बच्चों 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। ठीक है, तो इसका होगा -2/x³, तो -2 इंटू -2 +4/x³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। तो पहले रखते हैं +2, एक बार रखेंगे +2 और एक बार रखेंगे -2। तो बच्चों अगर हम +2 रखते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और -2 रखते हैं, जी बच्चों -2 रखते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आता है मतलब मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा, जो बच्चों बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमा बोलो या लोकल मैक्सिमा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव आता है तो लोकल मिनिमा। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। किस पॉइंट पर निकालना है, 2 पर, तो x की जगह 2 रख दो। तो x की जगह 2 रखा 2/2 1, और यहाँ 2 रखा 2/2 1, तो ये आ गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और लोकल मिनिमा आया तो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, और किस पॉइंट पर आई, -2, तो आप x की जगह -2 रख दो। तो रखो -2, तो -2/2 -1, और यहाँ रखो 2/-2 -1, तो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर रही, ये x=2 पर रही, और ये किस पॉइंट पर रही, x=-2 पर। होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है gx इक्वल टू 1/x² + 2। तो करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला 1/x का। तो 1/x का होता है -1/x²। तो इसको x मान लो तो आएगा -1/x² इंटू में इसका भी करेंगे तो आएगा 2x। अब इसको 0 के इक्वल रखो। जी हाँ बच्चों, अब इसको क्या रखो, 0 के इक्वल। चलिए बच्चों, अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो बताइए बच्चों, इसको हमने 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा, ये लिख देते हैं। तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा, पुट g' इक्वल टू 0। बच्चों अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये टर्म तो उधर चले आएगा 0 की साइड, तो ये तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या, 2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। क्या निकालते हैं बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन को बाहर कर दो, माइनस साइन को बाहर कर दो, और यहाँ लगाएंगे u/v। बच्चों यहाँ के लगाएंगे हम
यहाँ लगाएंगे हम u अपॉन वी, मतलब क्वेश्चन टूल लगाएंगे और माइनस साइन को बाहर कर दिया, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। u अपॉन वी क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करा, पहले स्क्वायर है और स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। फिर नीचे वाले को छोड़ा, नीचे वाले को छोड़ा, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का करेंगे 2 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ा, ऊपर वाले को छोड़ा, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले करेंगे तो इसको x मानेंगे, तो बच्चों एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 और x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर जिसको माना उसका भी करेंगे, जिसको माना उसका भी करेंगे, तो इनटू में आएगा 2x। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, सिंप्लीफाई करने से अच्छा x की जगह 0 रख दो, इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा x की जगह 0 रख दो, क्योंकि हमें साइन से मतलब है, हमें नंबर से मतलब नहीं, हमें सिंप्लीफिकेशन से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, साइन से। तो बच्चों अब आप इसमें x की जगह 0 पुट कर दो और देखो साइन क्या आ रहा है। तो करते हैं, x की जगह 0 पुट किया तो बच्चों ये तो 0 हो गया, तो 2 बचा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और यहाँ रखा 0, तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बड़ा इजी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ रखो 0, तो 0 प्लस 2 2, और 2 की पावर 4 16, और बाहर माइनस आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और बच्चों नेगेटिव आता है तो आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमा, तो आपका फंक्शन हुआ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और किस पॉइंट पर हुआ, x इक्वल टू 0 पर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पर निकालेंगे, 0 पर, तो x की जगह 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो आएगा 0 रखा तो आएगा 1/2, क्या आएगा बच्चों 1/2, तो ये कौन सी वैल्यू आ गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों एक चीज बतानी थी कि इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी, तो मैंने कंडीशन ध्यान नहीं दी, तो एक करेक्शन कर लो। इस क्वेश्चन में हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए थे +-2, और अपन ने दोनों पे चेक कर लिया, +2 पे भी कर लिया, -2 पे भी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन है x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम -2 को निगलेक्ट कर देंगे। जी बच्चों, हम किसको निगलेक्ट कर लेंगे, -2 इज निगलेक्टेड। निगलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको x 0 से बड़ा लेना है, तो आप माइनस साइन को हटा देना। तो बच्चों आप +2 वाला आंसर लिख देना। तो मैंने +2 वाला भी सॉल्व करवा दिया है, -2 वाला भी करवा दिया, तो आप -2 वाला कट कर देना। ठीक है बच्चों, अपन ने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन अपन को क्वेश्चन के अनुसार 0 से बड़े पे ही चेक करना है, तो अपन को +2 लेके चलना है, तो -2 वाला पोर्शन कट कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये करेक्शन आप कर लेना। अब बच्चों करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8th वाला। तो 8th वाला क्वेश्चन है f(x) = x √1 - x, और इसमें कंडीशन है 0 से 1। ठीक है बच्चों, तो पहले करो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा तो u इंटू वी लगेगा। जी बच्चों क्या लगेगा, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल क्या होगा, x को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √1 - x इंटू -1 प्लस v को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन, तो उसको जमा के लिख दो तो आएगा -x/2 √1 - x प्लस √1 - x। अब इसको 0 के इक्वल रख दो। जी हाँ बच्चों, इसको रख दो 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा, -x/2 √1 - x प्लस √1 - x इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो -x/2 √1 - x इक्वल टू -√1 - x, माइनस माइनस कैंसिल, इसका इंटू इससे कर दो तो x इक्वल टू आएगा 2, और इसका इंटू करेंगे रूट कट जाएगा तो 1 - x, तो x इक्वल टू 2 - 2x, इसको उधर ले आओ तो x प्लस 2x इक्वल टू 2, तो 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव निकालना बहुत टफ पड़ेगा, तो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। बच्चों यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना टफ पड़ेगा, तो हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं।
क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तब पड़ेगा, तो यहाँ लगा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लाइन बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और बीच में x की ये वाली वैल्यू रखेंगे 2/3। ठीक है बच्चों, अब हम इस इंटरवल में एफ डैश का साइन निकालेंगे और इस इंटरवल में एफ डैश का साइन निकालेंगे। ठीक है, तो हम इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू पिक करते हैं। x इक्वल टू पिक कर लेते हैं बच्चों 0 पुट कर लेते हैं, और यहाँ पिक कर लेते हैं x इक्वल टू पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। अब x इक्वल 0 को कहाँ रखेंगे बच्चों, एफ डैश में रखेंगे। ध्यान समझना बच्चों, एफ डैश में रखेंगे, और एफ डैश क्या है ये, तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं बच्चों, 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 पुट करेंगे नीचे 0 आएगा बच्चों। 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में 0 से कम दे रखा है, तो 0 नहीं पुट कर 1 नहीं पुट कर सकते, तो हम 1 से कम पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं 0.9। ठीक है बच्चों, 0.9 पुट कर लेते हैं। 0.9 पुट किया बच्चों, एक काम करते हैं, एक अच्छी वैल्यू पुट करते हैं, हम पुट कर लेते हैं 3/4 पुट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 3/4 होता है 0.75, तो ये पुट कर लेते हैं। तो 3/4 पुट किया तो यहाँ आएगा माइनस का 3/4 अपॉन में 2 √1 माइनस 3/4, √1 माइनस 3/4, तो आएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पुट करते हैं तो 1 माइनस 3/4 1/4, 1/4 का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा माइनस का 3/4, और यहाँ एलसीएम आएगा 4, तो आएगा माइनस का 3 प्लस 2, तो माइनस 1/4, तो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो यहाँ आएगा नेगेटिव। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर यहाँ नेगेटिव हुआ मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, बीच में यहाँ पर टर्न होगा, तो ये टर्निंग पॉइंट है, फंक्शन टर्न होगा। फिर इसके बाद फंक्शन पहले इंक्रीजिंग हुआ, फिर यहाँ पर रुकेगा, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीज़ हुआ। ठीक है बच्चों, डिक्रीज़ हुआ। तो बच्चों बताओ ये कौन सा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जी बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है, लोकल ऊपर है तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है बच्चों, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे एफ एक्स हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3। कौन सा पॉइंट है, x इक्वल 2/3। ठीक है, अब हम लोकल मैक्सिमम निकालेंगे, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3 एफ 2/3। तो अपन ये 2/3 को कहाँ रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे, फंक्शन मतलब यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए, तो 2/3 √1 माइनस 2/3, तो 2/3 यहाँ आएगा 3 माइनस 2 1/3 1/√3, रेसलेस कर दो बच्चों, यहाँ पर रेसलेस कर दो, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 का डिवाइड, तो आएगा फाइनल आंसर 2√3/9। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। तो करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों e की पावर x का, तो e की पावर x होता है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, पुट एफ डैश x इक्वल टू 0। अब एफ डैश x की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या है, e की पावर x इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सोचिए
थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? सोचो बच्चों, x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। पता है कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम लिख देंगे इट इज इम्पॉसिबल। जी बच्चों, निकाल नहीं सकते। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? तो पावर में ना, ठीक है। तो हम नहीं निकाल सकते तो लिख दीजिए इट इज इम्पॉसिबल टू इवेल्युएट वैल्यू ऑफ x। तो हम यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू इवेल्युएट वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू है ही नहीं, तो इम्प्लाइज देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू नहीं आई, और x की वैल्यू नहीं आई तो टर्निंग पॉइंट भी नहीं आए। तो बच्चों implies there is no turning point, और बच्चों जब टर्निंग पॉइंट नहीं है तो फंक्शन मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। तो लास्ट में देंगे implies फंक्शन f(x) has neither मैक्सिमा नॉर मिनिमा। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, सेम करना है, बस यहाँ पर x की वैल्यू नहीं आएगी। जब x की वैल्यू नहीं आएगी तो हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट भी नहीं है, और जब टर्निंग ही पॉइंट नहीं है तो फंक्शन मैक्सिमा भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, देख लीजिए अच्छे से। अब करते हैं सेकेंड नंबर। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है gx इक्वल टू log x। तो करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले करो उसका डिफरेंशिएशन। तो log x का क्या होगा? 1/x। अब इसको 0 के इक्वल रखो, तो इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा? 1/x इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही खत्म हो जाएगा। और आप बताओ, अगर आप x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही चला गया, तो x की वैल्यू ही क्या? और क्या मिल रहा है? 1 इक्वल टू 0। ये कोई 1 के 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब इट इज मीनिंगलेस। ये गलत है, ठीक है। 1 0 के इक्वल नहीं होता तो इट इज मीनिंगलेस, ठीक है बच्चों। तो यहां से भी हमें x की वैल्यू नहीं मिल रही क्या? नहीं मिल रही। तो लिख देंगे इम्प्लाइज देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। और बच्चों x की वैल्यू नहीं आ रही है तो टर्निंग पॉइंट भी नहीं होंगे। जब x ही नहीं आ रहा है तो टर्निंग पॉइंट भी नहीं होंगे। तो लिखेंगे देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट ऑफ f(x), ठीक है। फंक्शन के टर्निंग पॉइंट नहीं होंगे तो यहां भी जोड़ दो टर्निंग पॉइंट ऑफ f(x), ठीक है। और बच्चों जब टर्निंग पॉइंट नहीं है तो फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा। तो लास्ट में तो इम्प्लाइज f(x) हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन, और बच्चों हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये फंक्शन का ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव, और यहाँ भी प्रूव कर दिया है तो लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? hx इक्वल टू x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। तो पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों x³ का आएगा 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको 0 के इक्वल रखो, तो रखते हैं इसको 0 के इक्वल, तो क्या आएगा? 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो क्या? सोचो, जब तक मैं इधर का मिटा देता हूँ। सोचिए क्या आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो क्या? सोचो 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 बच्चों, यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो हम इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब बताओ b की वैल्यू क्या है? 2, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4ac, तो 4 × 3 12 × 1 12 आएगा, और अपॉन में 2a मतलब 3,
तो बच्चों ये आएगा अंडर रूट में माइनस का 8, ठीक है, और 2 × 3 6। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अंडर रूट -1 होता है आयोटा, अंडर रूट -1 होता है आयोटा। तो यहाँ अंडर रूट में -8 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -2 प्लस, और ये बन जाएगा √8, √8 बाहर आ जाएगा, और -1 का रूट क्या होता है, आयोटा, तो इनटू में आएगा आयोटा। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो इमेजनरी मिल रही है। जी हाँ बच्चों, x की कौन सी वैल्यू मिल रही है, इमेजनरी। और इमेजनरी वैल्यू तो होती नहीं, होती क्या, वैल्यू तो रियल वैल्यू होती है ना बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर हमें x की इमेजनरी वैल्यू मिल रही है, मतलब हमें x की रियल वैल्यू नहीं मिल रही बच्चों, हमें रियल वैल्यू से काम होता है। इमेजनरी वैल्यू तो हम प्लॉट ही नहीं कर सकते नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, इमेजनरी, और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x। और जब बच्चों x की वैल्यू ही नहीं मिल रही है तो टर्निंग पॉइंट भी नहीं हुए। तो इम्प्लाइज देयर इज नो टर्निंग पॉइंट ऑफ fx। और बच्चों टर्निंग पॉइंट ही नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो fx इज ए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यह हमने प्रूव कर दिया है। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मैंने लिख रखा है, पढ़ते हैं इसको। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन इंटरवल। बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उसी से ये क्वेश्चंस होंगे। तो पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, तो लिख लीजिए फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला लिख लो, टू फाइंड absolute maximum and absolute minimum value of function fx in given closed interval a, b। ठीक है बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, अगर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्म लगाते हैं। तो बच्चों अगर आप इन क्वेश्चन को देख रहे हो तो इन चारों क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल गिवन है। तो बच्चों कभी भी क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो बच्चों कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, रट लो, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को देख रहे हो, इन सारे क्वेश्चन में आपको क्लोज इंटरवल गिवन है। बच्चों ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है क्लोज इंटरवल, तो सब में क्लोज इंटरवल गिवन है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्म लगाएंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इसकी वर्किंग रूल। तो लिख लीजिए बच्चों, सबसे पहले fx होगा जो हमें गिवन रहेगा, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, फिर हमको इसको 0 के इक्वल रखना है, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं x की वैल्यू है C1 और C2। अब बच्चों हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू, और हमें इंटरवल गिवन है बच्चों, यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है। तो बच्चों अब हम चेक करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है और कौन सी नहीं लाई कर रही है। मान लेते हैं कि C1 वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है और C2 वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आ रही है। तो बच्चों अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। और ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है तो हमारे पास x की 3 वैल्यू हो गई, एक हम लेंगे a, एक हम लेंगे b और एक लेंगे हम C1। तो बच्चों हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, 3। एक हम लेंगे a, एक लेंगे इसकी बीच की वैल्यू C1 जो इसमें आ रही है, और एक हम लेंगे b।
अब बच्चों ये तीनों वैल्यू को हमें fx में पुट करना है। इन तीनों वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है? fx में। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन में पुट करना है। इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो एक बार a पुट करेंगे, एक बार c1 पुट करेंगे और एक बार b पुट करेंगे। ठीक है, अब कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लेते हैं इसका आंसर 78 है, मान लो इसका आंसर 83 है और मान लो इसका आंसर 74 है। ठीक है, मान लिया मन से। अब आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि इन तीनों में से बड़ी वैल्यू क्या है। तो बच्चों तीनों में से बड़ी वैल्यू ये है, तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। बस ये आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 83। और ये किस पॉइंट पर आई? एक्स के C1 पॉइंट पर आई, तो ये आंसर आ गया। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई 74, तो यहाँ लिख दो 74। और ये किस पॉइंट पर आई बच्चों? B पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले fx गिवन है और क्लोज इंटरवल गिवन है। ठीक है, ये अपने को गिवन होगा जब भी क्लोज इंटरवल गिवन हो। रट लो, जब भी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो हम ये वाली वर्किंग रूल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले करना डिफरेंशिएशन, फिर 0 के इक्वल रखना, वहां से x की वैल्यू निकालना, फिर चेक करना कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो मान लिया कि ये लाई कर रही है, ये लाई नहीं कर रही है। जो नहीं कर रही है उसको हटा दो। ठीक है, इसको नहीं लेना है और जो लाई कर रही है उसको लेना है। तो अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई। 2 तो ये वाली जो क्लोज इंटरवल में है a और b, एक वैल्यू a लेना है, एक वैल्यू b लेना है। एक a लेना है, एक वैल्यू b लेना है और एक तीसरी वाली ये वाली लेना है जो C1 जो लाई कर रही है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यू को हम फंक्शन पुट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा आंसर बड़ा है, कौन सा आंसर छोटा है। जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो छोटा है वो मिनिमम वैल्यू। अब बच्चों ये वाले क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये वाली मेथड समझ में आ जाए। तो करते हैं बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? इंटरवल गिवन है। जी हाँ बच्चों, यहाँ इंटरवल गिवन है। तो ध्यान से एक बात कान खोल के सुन लो, कभी भी क्लोज इंटरवल गिवन है तो हम ये वाली मेथड लगाएंगे। ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। कौन सी मेथड लगाना है? ये वाली। ठीक है, ये वाली मेथड कब लगाते हैं? जब हमें क्लोज इंटरवल गिवन होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्लोज इंटरवल गिवन है और हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और क्या निकालना है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का आएगा 3x²। फिर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो रख देते हैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 3x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, यहाँ तो एक ही वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे कि ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही कि नहीं। तो बताओ बच्चों, क्या 0 -2 से 2 के बीच में आता है? जी हाँ आता है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। एक तो आ गई -2, जी हाँ बच्चों, एक आ गई -2, एक आ गई +2 और एक आ गई 0। एक वैल्यू आ गई -2, एक वैल्यू आ गई +2 और एक वैल्यू आ गई 0। तो बच्चों हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? -2, +2 और 0। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों वैल्यू पर fx की वैल्यू निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, इन तीनों वैल्यू पर fx की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम x की जगह -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? कहाँ रखना है बच्चों? फंक्शन में रखना है। फंक्शन मतलब क्वेश्चन में रखना है। तो ये क्वेश्चन है, तो x की जगह -2 रखा, तो -2 का क्यूब कितना होगा? -8। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे? +2। तो बच्चों अब आप x की जगह +2 रख दो, तो +2 रखेंगे तो +2 का क्यूब 8 आएगा। अब हम रखते हैं 0, तो बच्चों बताओ 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 का क्यूब 0 आएगा। अब आपको चेक करना है इन तीनों में से बड़ी वैल्यू क्या है और छोटी वैल्यू क्या है। तो बच्चों बड़ी वैल्यू है 8 और छोटी वैल्यू है -8। तो आपका आंसर आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 8। और ये कब है? 8 कब आया? जब x 2 है।
और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है -8 और ये कब आया +2 पर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिए बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x और इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 0, पाई। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो कर दो डिफरेंशिएशन। तो sin x का क्या होगा? cos x का होगा -sin x। अब इसको 0 के इक्वल रख दो। तो 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा बच्चों? cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो उसको उधर ले जाओ तो -sin x इक्वल टू -cos x, माइनस माइनस कैंसिल। अब cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। cos x से डिवाइड कर दो तो इधर आएगा tan x और इधर आएगा 1। और बच्चों बताओ 0 से पाई में वो वैल्यू बताओ जब tan 1 होता है, π/4। 0 से पाई में वो एंगल बताओ जब tan 1 होता है बच्चों, कब होता है? 45 पे। तो यहाँ लिखेंगे tan π/4। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई π/4। अब आप चेक कर लो ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे लिख दो। पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा, यहाँ लिख के बता देता हूँ क्लियरली। x इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू किस में आ रहा है? 0 से पाई। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, एक 0, एक पाई और एक तीसरी π/4। तो बच्चों हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? एक 0, एक पाई और एक कितनी आ गई? π/4। अब आपको ये बहुत ही इजी बच्चों, अब ये तीनों वैल्यू को f(x) में रखना है और देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे इजी बच्चों, सबसे इजी यही मेथड है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो सबसे इजी यही है। अगर एग्जाम में क्लोज इंटरवल आ जाए तो समझ लो बहुत ही इजी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो पहले रखते हैं 0। तो बच्चों आपने यहाँ रखा 0, तो 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है? 0 और cos 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर आएगा साइन 0, यहाँ आएगा cos 0। साइन 0 होता है 0, cos 0 होता है 1। और अब हम रखेंगे पाई। तो बच्चों पाई रखेंगे तो आएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1, तो आएगा -1। अब हम रखेंगे π/4। तो बच्चों अगर हम π/4 रखते हैं तो साइन π/4 होता है 1/√2, cos π/4 होता है 1/√2, प्लस करेंगे 2/√2 और सॉल्व करेंगे तो आएगा √2। अब आप बताओ इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बच्चों मैक्सिमम वैल्यू √2 है, क्योंकि √2 होता है 1.414। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों? √2 और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो लास्ट में लिख दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √2 और ये √2 कब आ रहा है? π/4 पे आ रहा है। तो लिख देंगे x इक्वल टू π/4 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -1 और -1 कब आ रहा है? -1 आ रहा है पाई पर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों थर्ड और फोर्थ में से कोई एक करवा देता हूँ, मैं थर्ड वाला करवा देता हूँ। तो ये वाला मैं करवा रहा हूँ, फोर्थ वाला होमवर्क है, ये आप कर लेना। तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, हो सके तो ये वाला आप मेरे से पहले कर लो, वीडियो पॉज कर लो और करना स्टार्ट कर दो और फिर मेरे वाले आंसर से मैच करना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो बताओ बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 4x माइनस 1/2 x स्क्वेयर x बिलोंग्स टू -2, 9/2। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बताओ इसका आएगा 4 और इसका डिफरेंशिएशन करा तो 1/2 और x स्क्वायर का होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको 0 के इक्वल रखो। तो बच्चों 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा? 4 माइनस x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है? जी हाँ लाई कर रही है। तो लिख दो क्लियरली
क्लियरली x इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू -2, 9/2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इसमें लाई कर रही है। अब हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, एक हो गई -2, एक हो गई 9/2, एक हो गई 4। तो बच्चों हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई? 3। तो लिख दो, एक हो गई -2, एक हो गई 9/2 और एक हो गई 4। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। जी हाँ बच्चों, ये तीनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे? फंक्शन में। तो पहले रखते हैं -2। तो अगर हमने -2 रखा तो -2 इंटू 4 -8, और यहाँ -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 मतलब -2, तो आएगा -10। अब हम क्या रखते हैं बच्चों? 9/2 रखते हैं। तो 9/2 रखेंगे तो आएगा 4 इंटू 9/2 मतलब 36/2, 18 आएगा। ठीक है, और यहाँ 9/2 रखा तो 9/2 मतलब 81/4 इंटू 2 मतलब 81/8। ठीक है बच्चों, एलसीएम में लो तो आएगा 8, यहाँ आएगा 144 माइनस 81, तो माइनस करो 63/8, कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट कितना आएगा, 7 ले लो। ठीक है, तो ये कुछ देख लेना, 7.7 समथिंग आएगा। अब हम क्या पुट करते हैं? अब हम 4 पुट करते हैं। तो बच्चों 4 पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा? तो 4 पुट किया, 4 इंटू 4 16, और यहाँ 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16/2 8, तो आपका आंसर 8 आया। तो बच्चों बताओ इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू क्या है? -10। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।